आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जनरली कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड 100% ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बाय कॉल बाय वैल्यू एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। तो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। जो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहले हम कॉल बाय वैल्यू डिस्कस करेंगे। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है जनरली कि अगर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन को कॉल करने के दो तरीके होते हैं, दैट इज़ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो जब भी हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं उसमें क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू चेंज ना हो, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन आए तो वो कॉल बाय रेफरेंस से कॉल करवाई जाती है, और अगर हम चाहते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू में कोई मॉडिफिकेशन ना आए तो वो कॉल बाय वैल्यू होती है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। अगर हमारी ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई नहीं होती तो हम कहते हैं कि हमने उस फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू से चेंज किया है, और अगर हमारी वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मॉडिफाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमने उसको कॉल बाय रेफरेंस से कॉल करवाया। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, अ वैल्यू बीइंग पास टू द फंक्शन इज लोकली स्टोर्ड बाय द फंक्शन पैरामीटर इन स्टैक मेमोरी लोकेशन। जो भी वैल्यू पास होती है फंक्शन को वो फंक्शन स्टोर कर लेता है अपनी स्टैक मेमोरी में, और अगर हम फंक्शन के पैरामीटर को चेंज करते हैं तो वो सिर्फ करंट फंक्शन के लिए चेंजेस आते हैं, ना कि जब हमारा फंक्शन मेन में कॉल होता है तब हमारे उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते। वो सिर्फ उस फंक्शन तक ही लिमिटेड रहता है, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि वैल्यू कैसे हम चेंज कर सकते। हाँ जी, तो हमने क्या किया, हमने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस टाइप का डाटा इज इक्वल टू 3। अब हमने उस फंक्शन को कॉल किया है और हम वैल्यू प्रिंट करवाते हैं कि डाटा की वैल्यू क्या थी। अब मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर मैंने इंट डाटा और डाटा की वैल्यू यहाँ पर 5 दिया। आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर वैल्यू इसको 3 दी थी एंड अब मैं इसकी वैल्यू 5 चेंज कर रही हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? आई होप आपके अकॉर्डिंग भी यही आउटपुट है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू आएगी 3। तो वैल्यू ऑफ डाटा इज़ 3। इट मीन्स कॉल बाय वैल्यू में हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती हैं और वो एज सिमिलर ही रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है वो है कॉल बाय रेफरेंस। तो हमने क्या करना है कि कॉल बाय रेफरेंस में हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी एज सिमिलर कॉल बाय वैल्यू में जैसे नहीं हुई। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मॉडिफाई हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें हम एड्रेस पास करते हैं, उसमें हम रेफरेंस पास करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारी वैल्यूज़ में चेंज हो जाती है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पॉइंटर्स यहाँ पर वैल्यू स्टार्ट की है। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया है स्वैप। स्वैप मीन्स कि दो वैल्यूज़ को मैं चेंज करना चाहती हूँ, इंटरचेंज करना चाहती हूँ। तो इंट एक्स एंड इंट वाई, मैंने एक थर्ड वेरिएबल लिया है इंट स्वैप। तो मैंने इसके थ्रू एक टेम्परेरी वेरिएबल के थ्रू एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को चेंज किया है। तो मैंने मेन फंक्शन में एक्स को कॉल किया एंड वाई को कॉल किया है। अब मैं क्या करूँगी, उसका एड्रेस पास करूँगी इंट n% x एंड n% y। अब मैं x की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करूँगी एंड y को। x की वैल्यू 10 थी एंड y की वैल्यू x की वैल्यू 100 थी एंड y की वैल्यू 500। और आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 500 एंड y की वैल्यू 100। तो मीन्स जब मैं एड्रेस पास करूँगी तो मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड कॉल बाय रेफरेंस एंड ओप्स। तो जो कॉल बाय वैल्यू होती है उसमें हम कॉपी पास करते हैं वैल्यू की फंक्शन को, और जो कॉल बाय रेफरेंस होती है उसमें हम एड्रेस पास करते हैं वैल्यू की जो होता है फंक्शन को। तो यही डिफरेंस है हमारा कॉल बाय वैल्यू में एंड कॉल बाय रेफरेंस में, कि कॉल बाय वैल्यू में कॉपी पास होती है एंड कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास होता है। सेकेंड डिफरेंस है कि जो भी हम चेंजेस करते हैं फंक्शन में वो किसी दूसरे मेन फंक्शन में जब हम उसको कॉल करते हैं तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करते, पर यहाँ पर जो कॉल बाय रेफरेंस में होता है कि वो चेंजेस होते ही होते हैं। एक्चुअल एंड फॉर्मल जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में होते हैं, इसकी वजह से कोई चेंजेस नहीं आता। पर इसमें एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन में होते हैं, इसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़